माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। आडंबर से दूर है यह स्वयंभू स्तोत्र और जैन धर्म और दर्शन का नूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। 2400 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। व्यक्तिवाद और लौकिकता से परे यह स्वयंभू स्तोत्र, जिसका प्रतिदिन 1, 2 या 3 कारिका लेकर अपना अर्थ लगाते हुए आत्मसात करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस बात की हमें घोषणा की। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि नाम की भी कुछ सार्थकता है, नहीं है, खाली यूं ही नाम मत रखो, है ना। नाम रखेंगे उससे भी काम होते हैं, अकेले नाम से भी नहीं होते, लेकिन बिना नाम के भी औपचारिकता, जब तक अपन उपचार से नाम रखना जरूरी होता है। छुल्लक जी की भी दीक्षा हुई अभी, तो आचार्य भगवान उनके भी नाम परिवर्तित करते हैं। मुनि महाराज जी की भी दीक्षा होती है, तो व्यवहार को चलाना है तो नाम को अपनाना है। हालांकि आत्मा का कोई नाम नहीं होता, लेकिन आत्मा का नाम नहीं है, शरीर जो बाहर से उसका तो नाम। अजितनाथ भगवान अभी वर्तमान में आज भी किनका शासन चल रहा है? 2400 तीर्थंकर का ही चल रहा है। अभी देखे तो अंत में महावीर भगवान अद्यापि जित शासन, कल अपन ने पढ़ा था ना कि अद्यापि, हाँ, जिस जित अजित शासनस्य, ऐसा आया था, अद्यापि यस्य जित शासनस्य, मतलब आज भी अजितनाथ भगवान का शासन उतना ही प्रासंगिक है। कल एक बात और रह गई थी कि नाम तो रखते हैं राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार। क्या वो कुंडली सही बनी क्या? पहले बच्चे पैदा होते थे किसके आधार पर? अपने पुण्य पाप को लेकर। और आज होता है माँ बाप और डॉक्टर साहब की इच्छा से पैदा होता है। इतने बजकर इतने मिनट तक हमारे पास में आ जाते हैं कई लोग, महाराज मुहूर्त दे दो, काय का बच्चा पैदा कराने का, कितने बजे उसको डिलीवरी चाहिए, बोलो क्या होगा? पेट फाड़ कर निकालने वाली स्थितियां हैं ये। कल ये बात रह गई थी जल्दी में उसमें उस समय, तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि भाग्य तो अब बचा ही नहीं उसका। वो क्या सही उसका था भाग्य किस समय, अब उसकी कुंडली मिला रहे हैं, उसकी राशि दिखा रहे हैं, तो आपने उसकी कुंडली कहाँ से मिलेगी? वो तो आपने अप्राकृतिक है, वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक जो जन्म होता है, जैसे पहले की माँ अपने रहती थी और उन माँ के जो बच्चा होता था तो वह प्राकृतिक होता था, तो इसलिए उसका नामकरण आदि भी उसी अनुसार होता था। दूसरी बात यहाँ पर आया था, प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके, यानी जितनी भी कामनाएं हैं या जो इस लोक के जो लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, उनके सारे के सारे कामनाएं सिद्धि को प्राप्त होती है। एक होती है कामना और एक होती है भावना। समझ में आ रहा है? तो कामना भी उसकी पूर्णता को प्राप्त होती है और भावना भी
पूर्णता को प्राप्त होती है। वीतराग प्रभु के सामने हम भावना रखें, कामना नहीं रखें, ऐसा भी यहाँ पर अर्थ निकलता है। अब आगे आज आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं कि वे सर्वज्ञ भगवान कैसे बने, है न। जो आदित्यनाथ भगवान है वो सर्वज्ञ हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो कैसे की बता रहे हैं यहाँ पर। तीसरा श्लोक है, यह प्रादुरासित प्रभु शक्ति भूमना भव्या सयालीन कलंक शांतये महामुनि निर्मुक्त जनोपदेहो यथारविंदा बुदयाय भास्वान। हाँ, यथा अरविंद निकलेगा वहां पर, है ना, अरविंद है उसमें से कमल। मुक्त घनोपदेह है, यानी ये घनोपदेह है, ये जो आपका जो आकाश है, हाँ, वह आकाश जब मुक्त हो जाता है, काय से, काले काले बादल होते हैं तो उसमें आकाश साफ स्वच्छ नहीं होता, लेकिन जब वह आवरण से रहित हो जाता है, ऐसे ही यह शरीर भी आवरण से रहित हो जाता है। कब होता है? बादल में से वो कालापन कब निकलता है? जब वो बरस जाते हैं और शरीर आपके इसमें से कालापन वो कर्म रूपी टिकटिमा निकल जाएगी, तो ये भी बिल्कुल झकाझक सिद्ध शरीरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञानावरणादि आदि जो कर्म पटल हैं, कर्म का जो आवरण है, वो घन समूह हैं, उससे रहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यह जो महामुनि, मुनि नहीं, क्योंकि मुनि महाराज में और उनमें बहुत अंतर है। वो बोलते ही नहीं, अब बोलेंगे, केवल ज्ञान के पहले वो चुप ही रहते हैं। समझ आ रहा है? किससे बोले, क्या बोले, खुद अभी हम ही छदमस्त हैं, ऐसा उनका विचार रहता है। इसलिए उनको महामुनि कहा। क्या कहा? महामुनि। मुनियों के भी गणधर आदि देवों के प्रधान। भव्या सयालीन कलंक शांते, भव्य आशय से, जो आशय से आलीद हैं, मतलब उसमें डूबे हुए हैं, भव्य जनों के हृदय रूपी, हृदय में जो आसन लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, संलग्न हैं। और क्या है? कलंक शांते, यानी कर्म रूपी कलंक को शांत कर दिया है। प्रभु शक्ति भूमना, प्रभु शक्ति यानी भगवान की अपार जो शक्ति है, जगत का उपकार करने में जो शक्ति भूत हैं, ऐसी उनकी इस भूमि पर जिनका प्रभुत्व है उपकार करने में, प्रभु शक्ति भूमना तथा प्रादुरासित, उस तरह से प्रकट हुए थे। प्रादुर आसित, यथा जैसे, कैसे, अब उदाहरण दे रहे हैं बहुत सुंदर। मुक्त जनोपदेह है, फिर से वही कि मेघ रूपी आच्छादन से मुक्त भास्वान सूर्य अरविंदाभ्युदयाय कर्म कमलों के विकासन रूप अभ्युदय के लिए प्रकट होता है। फिर आगे वाला श्लोक, यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान को वह केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर क्या करते हैं केवल ज्ञान के बाद। आदिनाथ भगवान में भी ऐसा ही वर्णन था, यहाँ पर भी
बता रहे। ये न प्रणीतम प्रतुधर्म तीर्थम ज्येष्ठम जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम गांगम रदम चंदन पंकशीतम गज प्रवेका इव धर्म तप्ता। ये न जिन, जिन कौन? अजितनाथ भगवान की अपन, येन केन अजितेन, अजितनाथ भगवान, ऐसे अजितनाथ भगवान के द्वारा प्रणीतम प्रकाशित प्रथु अत्यंत विस्तृत, बहुत बड़ा विशाल, ज्येष्ठम और क्या, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बोलते हैं ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि महाराज, ऐसे ही विशाल और श्रेष्ठ धर्म तीर्थम, धर्म रूपी तीर्थ अथवा धर्म के प्रतिपादन श्रुत को प्राप्य पाकर जना भव्य जीव दुखम संसार परिभ्रमण का यह जो क्लेश उठा रहे हैं उस पर क्या कर लेते हैं? जयंती, विजय प्राप्त कर लेते हैं, दुखों से छुटकारा पा लेते हैं। जिस तरह की गर्भ तपता उदाहरण देखो, उदाहरण तो बेजोड़ है पूरे स्वयंभू स्त्रोत में। मैं तो चाह रहा हूं इसके एक दिन फिर उदाहरण ही आपको बताऊंगा बाद में, अंत में, लास्ट में, कि जिस प्रकार तो इस प्रकार, जिस प्रकार बहुत इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी और यहाँ पर आपके समंतभद्र स्वामी, इन दोनों में बेजोड़ उदाहरण हैं। आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं? अब देखो, जिस प्रकार घर्म तपता, घाम होता है ना, घाम, बुंदेलखंड वाले बैठे हैं, घाम का मतलब धूप, दोपहरी, तावड़ी, तावड़ी मारवाड़ी में तावड़ी बोले भी ना, हाँ मराठी में, सूर्य के आताप से कोई पीड़ित है, वो भी कौन? छोटा मोटा जीव नहीं, गजब प्रवेका, बड़े बड़े हाथी, इव उनकी तरह, चंदनम चंदन पंक शीतम, वाह, गांगम ह्रदम, गांगम यानी गंगा, ह्रदम यानी मतलब गंगा सागर है ना, बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ी नदी, ऐसा वह गंगा नदी की तरह, ह्रदम यानी नदी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका विशेषण क्या है? नदी का पानी ठंडा होता है ना, उतना ही नहीं, उसके किनारे पर चंदन के पेड़ हैं और उन चंदनों के पंख शीतम, मतलब वो चंदनों की कीचड़ की शीतलता भी उसमें है। एक तो पानी शीतल और उसमें चंदन मिला हुआ हो तो वो शीतल होगा या नहीं होगा, और उसमें हाथी पहुंच जाए तो ठंडक महसूस होगी या नहीं होगी, बोलो ना। इसी तरह से हमको भी प्रभु मिल जाते हैं तो ऐसे ही इस पूरे संसार से हमें जो घाम नजर आ रही है वो यहाँ आते ही शीतलता मिलना शुरू हो जाती है। प्रभु के चरणों में आते ही हम ठंडे हो जाते हैं। ध्यान रखना, छाया की तरफ कौन जाता है? तो यहाँ पर छाया की तरफ कौन जाएगा? जो धूप से व्याकुल हो। पानी की तरफ कौन भागेगा? जो प्यास से तड़प रहा हो। माँ के आंचल में कौन आएगा? जो बाहर से, अभी नटवर लाल अपने किशन कन्हैया की स्टोरी चलना शुरू हो गई इसमें। अब वो कृष्ण कन्हैया क्या होता है हरिवंश पुराण में, तो उसका पाँव बांध देती है। बोले ये बदमाशी करता, कल आया ना, उसका पाँव बांध देती है, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, कभी उसकी मटकी फोड़ के आता है। तो ये सब उसमें दिया, तो वहाँ पर वो, तो ऐसे ही वो संसार से यदि उसको भय लगता है तो माँ के आंचल में आ जाता है।
धर्म की शरण में छाया की तरफ कौन भागता है? जो धूप से व्याकुलित होता है, प्यासित पानी की तरफ वो भागता है। जो प्यास से पीड़ित होता है, माँ के आंचल में वो आता है। जो संसार से भयभीत होता है, धर्म की शरण में वही आता है। जो दुख से छुटकारा पाना चाहता है, दुख से व्याकुल होता है। ये यहाँ पर आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं। एक्चुअल में आदमी अपने आप को दुखी मानता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना? एलोरा में देखो इतने ही, हाँ, चातुर्मास समापन हो गया है, धीरे 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 अब वो बोल रहे हैं महाराज अब दुख से हम छुटकारा पा लिए, अब बहुत सुखी है, हम नोट छाप लें तो थोड़े बहुत, इस प्रकार से। तो इसी होता ही है सर्वत्र, यहीं की बात नहीं, पूरे संसार में ऐसे ही हैं। हम तो सब घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, भोजन आहार लिए हुए हैं, तो इसलिए हमें कछु नहीं, चाहे कन्याकुमारी जाओ चाहे गुवाहाटी आसाम जाओ। हाँ, लेकिन जो दुखी होता है, अभी आप लोग बैठे हैं तो क्यों आए यहाँ पर? नहीं, अपन चलेंगे तो वहाँ पर कुछ अपन को आत्म शांति प्राप्त होगी, कुछ सूत्र प्राप्त होंगे। 4 प्रकार के दुखों का वर्णन, हालांकि समय तो हो गया, वो करना था, अब कल इसको आगे और ले लेंगे। कि हमें आज उनके नाम बता देता हूँ कि 4 प्रकार के दुख से हमें बचना है। आप लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं पाना चाहते हो? बोलो। सब चाहते हैं। दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो सारे संसार के दुखों को इन 4 प्रकार के दुखों में अपन समेट सकते हैं। पहला है कल्पना जन्य दुख, सबसे ज़्यादा तो यही है, कल्पना जन्य दुख, 25% मान लो, ज़्यादा भी नहीं मानो तो। फिर दूसरा है वियोग जन्य दुख, फिर तीसरा है अभाव जन्य दुख, और चौथा है परिस्थिति जन्य दुख। पहला है कल्पना जन्य दुख, वियोग जन्य दुख, अभाव जन्य दुख और परिस्थिति जन्य दुख। ये 25% मानेंगे तो 100% ये दुख है। कल आपका दुख पूरा का पूरा 100% दूर अपन कर देंगे इन 4 प्रकार के दुखों से, जब अपन चर्चा करेंगे और उसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, तब अपन आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का सार एक बार अपन फिर से देख लें। पहले श्लोक में आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहते हो, अज्ञान रूपी अपने अज्ञान को दूर करके ज्ञान का कमल खिलाना चाहते हो, तो आप प्रभु चरणों में आ जाओ और वह दूर हो जाएगा। और वह दूर कब होगा? जब हमारे ज्ञानावर्णी आदि जो 4 कर्म हैं वो पहले नाश को प्राप्त होंगे, है ना? इनको पहले तोड़ना होगा। आएगा अभी अगली कारिका में, उसमें दोष शब्द आएगा। तो वह दोष किस प्रकार से हमें फिर से वापस मिथ्यात्व या ये जो है 4 घातिया कर्म हमारे लिए संसार में ही घुमाते रहते हैं, तो हम पीड़ित उनसे होते रहते हैं। और दूसरे श्लोक में आज आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया कि आप जो है जिस प्रकार से कोई भी हाथी, बड़े बड़े हाथी होते हैं और वे जब धूप से पीड़ित हो जाते हैं तो उनको बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी लगती है तो वे गंगा नदी के शीतल जल में चले जाते हैं। और वह शीतल जल भी कैसा? गांडम पंक चंदन पंक शीतम, यानी चंदन के द्वारा वह शीतल किया हुआ हो, ऐसे जल में वह पहुंच जाते हैं। तो अपना आप ही वहाँ पर उनको शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन क्या करें? आचार्य श्री जी बोल रहे हैं हाइकू में, बिना हाइकू के आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा और बात भी अपनी पूर्णता को नहीं होगी। तो पौधे न रोपे, पौधे न रोपे, छाया और चाहते, छाया और चाहते निकम्मे से हो, निकम्मे से हो। बहुत गहरा अर्थ है, आज के प्रासंगिक अर्थ है। छाया की तरफ तो भागते हो, पौधे रोपे क्या? बोलो ना।
महाराज पुराने पेड़ काट रहे हैं हम तो, नए पेड़ कहाँ, हाईवे हाईवे बिल्कुल हाईवे बना रहे हैं, 3-3 करोड़ की गाड़ियां चला रहे हैं उस पर, हो रहा है ये, चल ही रहा है। तो सारे के सारे पेड़ों को काट दोगे, पुण्य रूपी वृक्षों को कितना काटोगे, अब तो उगा लो, पुण्य के पेड़ उगा दोगे, आपको ही वो छाया देंगे, फिर आप उनकी छाया में चले जाएंगे। बाहर की कोई भी घाम, कोई भी सूरज आपको परेशान कर नहीं सकता है। यहाँ पर ये कहते हैं निकम्मे मत बनो, कर्म से सहित बनो, यही जीव का स्वभाव होता है। अभी तो इतना ही कि छाया अभी प्राप्त करनी है, तो अपन को जो है प्रभु चरणों में ही आकर उनकी स्तुति भक्ति के माध्यम से प्राप्त करें, हम सब उसी छाया में रहें, ऐसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज आप सबकी ओर से आओ मतलब एक प्रकार का अंदर का वो जो घाव है, उस घाव के कारण आपकी पाचन शक्ति खत्म हो गई है, और पाचन शक्ति खत्म होने के कारण वो घाव से निकलने वाला, ये आप कह सकते हैं कि अल्सर की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। अल्सर इससे हो सकता है, और साथ साथ में इससे भी आपके शरीर की हड्डियां गलती है। जब शरीर की हड्डियां गलती है तो फिर आपको कमजोरी, जो आपको दिया गया शरीर है उसको आप ह्रास कर रहे हो, तो निश्चित बात है कि जब हड्डियां गलेगी, कमजोर होगी, उसकी शक्ति पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है, तो आपको फिर हड्डी से संबंधित दर्द, घुटने से संबंधित दर्द, पीठ से संबंधित, रीढ़ से संबंधित दर्द, सर्वाइकल पेन, हाथों की कोहनियों का दर्द, और जितने भी दर्द हड्डियों से संबंधित होते हैं वो इसी कारण होते हैं, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड इसमें मिला हुआ होता है। और मात्र इसमें नहीं, अनेक पदार्थों में इसे मिलाया जाता है, और अनेक पदार्थों में के कारण ही इतना, पहले मैंने उस दिन भी कहा था, इतना हार्ट अटैक नहीं था, इतने कैंसर के पेशेंट नहीं थे जितने आज है। आज जितने घुटने के ऑपरेशन, कोई नहीं बैठ पा रहा है आज नीचे, सबको कुर्सी चाहिए, नई नई उम्र वालों को भी कुर्सी चाहिए, नहीं क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, यही कारण है आज का खान पान और उसमें मिला हुआ ये आपके लिए जो फास्फोरिक एसिड जैसी वस्तुएं बहुत सारी सामग्रियों में जो हड्डियों को भी गलाती है, और हड्डी तो गलती ही गलती है, साथ साथ में वो पेट के घाव को भी दिलाने वाला ये फास्फोरिक एसिड E338 है। इसकी जानकारी आप अपने बटन दबाओगे उससे मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, बोले इथिलीन ग्लाइकोन। ये इथिलीन ग्लाइकोन क्या कहलाता है, बोले इथिलीन ग्लाइकोन भी हृदय को, जितनी कोमल वस्तुएं हृदय और गुप्तांग, दो वस्तुएं बहुत कोमल होती है, उन दोनों कोमल वस्तुओं पर ये सीधे जाकर अटैक करता है, धमनियों को मोटा कर देता है। ये जब धमनियां मोटी हो जाती है तो श्वास लेने में तकलीफ होती है, और जब श्वास लेने में तकलीफ होती है तो स्पष्ट बात है जब श्वास आप नहीं ले पाओगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक की समस्या से आप पीड़ित होंगे। ये इथिलीन ग्लाइकोन का कार्य सबसे ज़्यादा ये हृदय को नुकसान पहुंचाता है। 14वें नंबर पर है मिथाइल बेंजीन। ये जो है ये क्या करता है, बोले मिथाइल बेंजीन जो है आपकी किडनी में जाता है। तो किडनी क्या है, किडनी की एक क्षमता होती है, वो उन्हीं चीज़ों को वो क्लोरोफाइल कर, किडनी मतलब क्या, शुद्ध करना, उसका काम है रक्त को शुद्ध करना, है ना। तो आपके अंदर के तत्वों को शुद्ध करने का काम करता है। अब मान लीजिए आपके पेट्रोल की कोई गाड़ी, उसमें कचरा आ जाए तो क्या होता है, वो फिर पेट्रोल वहाँ, तो बस ये जो है क्या करता है, ये जो मिथाइल बेंजीन है वो जाकर वहाँ जम जाता है। जब किडनी में वो जमता है और किडनी से आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी क्षमता ही नहीं है किडनी को, मतलब किडनी की क्षमता ही नहीं है कि उसको साफ कर सके, उसको वो व्यवस्थित कर सके, उसमें ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर के लिए है ही नहीं। जो चीज़ शरीर के लिए नहीं है तो अब वो शरीर में आप डालोगे तो कहाँ उससे उसकी क्षमता होगी। तो वो चीज़ जो मिथाइल बेंजीन डलती है, उस मिथाइल बेंजीन डलने के कारण किडनी उसको साफ और क्वालिफाइड नहीं कर सकती है, उसको अच्छे से निकाल नहीं पाती है, वो किडनी में जाकर जमा हो जाती है। जब वो किडनी में जाकर जमा होती है तो आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपकी किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब हो चाहे नहीं हो, लेकिन किडनी से संबंधित बहुत सारे रोग आपके साथ लग जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है ये क्यों हो रहा है। जब आप किसी वैद्य के पास जाएंगे, वो आपकी नाड़ी देखेगा तो वो कहेगा भैया आपकी किडनी जो है वो काम करना बंद कर रही है। उसमें कारण क्या है, मिथाइल बेंजीन।
एक एक बात बहुत रिसर्च वर्क वाली बातें बोल रहा हूँ, जो लोगों को पता नहीं है वो बात आप लोगों के बीच में रखता जा रहा हूँ। इसको जितना ज़्यादा आप वायरल कर सकते हो करो। ये जानकारियाँ नहीं है बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ से इकट्ठी कर कर आप लोगों के बीच में ये जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, ताकि सबको इन सब की जानकारी हो कि क्या है, इससे क्या शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपकी किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्या, मेथाइल बेजीन। फिर उसके बाद इसमें मिलता है एस्पर्टेम E951 951। ये जो एस्पर्टेम E951 क्या है, तो ये भी क्या करता है, बस ये चीज़ें इतनी हार्ड है, इतनी फास्ट है, इतनी कड़क है कि ये बस वही हृदय पर और मूत्र नली पर, जो बोलते हैं कि मूत्र नली का जो कैंसर होता है, उस मूत्र नली के कैंसर में ये एस्पर्टेम जो E951 है ये करता है। और साथ साथ में जैसे ये जाता है वैसे हमारे नर्वस सिस्टम में सुस्ती लाता है, मतलब इसके कारण व्यक्ति आलसी बन जाता है और इसके कारण जो है उसकी आंखों में धुंधलापन आता है। नर्वस सिस्टम तो कमज़ोर होगा, साथ में आपको सुस्तीपन आएगा, मतलब आप के अंदर की जो कहना चाहिए ना अंदर की ताकत, उस ताकत पे सीधे अटैक करता है। आंखों में जो धुंधलापन आ रहा है उस धुंधलेपन में भी कारण यही है। साथ में कहते हैं कि मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी जो हुई है उस शुगर की बीमारी में भी यही कारण है। सिर दर्द है, ये जाकर उन तंतुओं को, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो जो जहाँ पर ब्लड पहुँचना चाहिए वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है। जब सिर पर ब्लड नहीं पहुँचता है तो सिर में दर्द होने लगता है। जब वो ब्लड स्थानों पर नहीं पहुँचता है तो जोड़ों में दर्द होने लगता है। जब वो ब्लड सिर तक नहीं पहुँचता है तो चक्कर आने जैसी बीमारियाँ होती है। और यहाँ तक कि ये जो है आपके वीर्य की नालिकाओं को भी रोकता है, आपके वीर्य को भी बनने नहीं देता है। जब वीर्य नहीं बनता है तो नपुंसकता भी इससे आती है। अगर आप उस जिंक का सेवन कर रहे हो और सेवन करने के बाद जो शरीर में दाग, शरीर में धब्बे, शरीर में और भी बाहर त्वचा में जो बीमारी हो रही है उसमें उसका वो प्रमुख हेतु है जिंक, त्वचा रोग करता। सब आप डालते जाना इसकी क्या हानि है क्या लाभ है तो आपको पता चलेगा। समय अपना 5 बज चुका है, 16 बिंदु हुए हैं और अभी 24 बिंदु देना है। 8 बिंदु कल दूंगा, फिर उसके बाद जो जो कंपनियों ने रिसर्च करी वो बताऊंगा, फिर कोका और पेप्सी से क्या फ़ायदे है वो बताऊंगा, और भी जो लोगों ने इसमें कहाँ यूट्यूब पे कौन सी लिंक डली है वो सब का आगे आपके बीच में रखूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य भगवान की बात तो करना पड़ेगी, नहीं तो आपको लगता कुछ सुनाया ही नहीं, आपको वो तो सुनना है। एक बार भले सॉफ्ट ड्रिंक मत सुनाओ पर गुरु जी की बात तो सुना दो। कहते हैं महान पुरुषों का जो पुण्य होता है, उनका पुण्य जो है उनके कार्यों के साथ साथ उनके शरीर से भी उपस्थिति दर्ज करा देता है। और जब पूर्व पुण्य होता है तो वर्तमान में उसका अपने आप सब कुछ सामने सामने दिखने लगता है। जब गुरुदेव दीक्षा के लिए गए और दीक्षा जब ले ली तो उनके एक परम मित्र थे शिव कुमार, तो उन्होंने मल्लप्पा जी के पास आकर कहा कि बोले मैं तो पहले से जानता था ये व्यक्ति सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये व्यक्ति तो महान व्यक्ति बनेगा, ये तो क्या महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे नेता बनेगा। मैं तो इसे नेता समझता था, लेकिन ये मोक्ष मार्ग के नेता बन गए। और क्या कारण था, किस कारण से जान लिया, तो बोले बात चल रही थी अभी हाल अपनी शरीर सामुद्रिक शास्त्र के हरिवंश पुराण में, बोले उनकी अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली में त्रिशूल बना हुआ है। उस त्रिशूल बने होने के कारण जिसके अनामिका उंगली में त्रिशूल बना होता है वो महान बनता है, उसे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और उनके बोले जब हम उनके साथ खेलते थे तो हमने एक बार उनका वो शाही से उनका वो लिया था, वो स्पष्ट रूप से उनका वो जैसे ही निशान डाला और निशान डालते ही वो त्रिशूल दिखा। उस त्रिशूल से उन्होंने याद किया कि हम तो उनके साथ शतरंज खेलते थे, हम तो उनके साथ और भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे, वो आज कहाँ पहुँच गए और आज हम कहाँ हैं। जो व्यक्तित्व जो आता है महान व्यक्ति, वो अपने साथ इस प्रकार के लक्षण को लेके आता ही आता है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के
बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर बनने की ताकत को अपने आप में आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है। और उसकी चर्चा पर तीर्थंकर बनना है तो हिंसा के तांडव को क्या करना होगा? रोकना होगा। तो हिंसा के तांडव को रोकने पर अपन बात कर रहे हैं और उस पर कोल्ड ड्रिंक्स की बात चली। और कोल्ड ड्रिंक्स में अपन ने लगभग 16 बिंदु पूरे कर लिए। 7 बिंदु का परसों किए थे, बाकी के किए थे, उसमें रिपीट करके आपको बता देता हूँ। 8वें नंबर पे बिंदु था कैफीन। वो कैफीन जो नशा की आदत, अनिद्रा और बेचैनी को लाता है। फिर 90वें नंबर पर SSL फम पोटेशियम E950 जो दांत को सड़ाता है, स्नायु तंत्र का नाशक है, हृदय को बुरी तरीक़ा से खराब करता है। कोकीन 10वें नंबर पर नशा और हमारे अंदर उत्तेजना को देने वाला है। 11वें नंबर पर पोटेशियम सार्बेट जो कि कैंसर की बीमारी के कीटाणुओं को उत्पन्न करता है। फास्फोरिक एसिड E338 338 जो हड्डियों को गलाता है और पेट में घाव को करता है, अल्सर को दिलाने वाला। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी इथिलीन ग्लाइकोन की, हृदय पे धमनियों को मोटा करने का काम करता है हार्ट अटैक के लिए। फिर मेथाइल बेंजीन जो किडनी को डाउन करता है, किडनी को खराब करता है, किडनी उसको मतलब शुद्ध नहीं कर पाती है, इस वजह से किडनी खराब हो जाती है। फिर उसके बाद 15 नंबर पर एस्पार्टेम E951 क्या करता है? तो हृदय और मूत्र नली आदि में कैंसर, सुस्तीपन, आँखों का धुंधलापन, मधुमेह, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द और चक्कर आने की बीमारी और साथ साथ में नपुंसकता को और अपने जीवन को अवसाद में, डिप्रेशन में लाने का काम करता है। और जिंक 16वें नंबर पर जिंक था जो क्या करता है? त्वचा से रोग, जो त्वचा संबंधित रोग हो रहे हैं, सोराइसिस आदि, इसी से हो रहे हैं। यहाँ तक कल अपन ने बात पूरी कर ली थी। और अब आगे 17वें नंबर के बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ, केडीमियम। एक केडीमियम नाम का पदार्थ उसमें जाता है और ये केडीमियम क्या इफेक्ट करता है? तो कहते हैं केडीमियम जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो जाते ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो फेफड़ों को करता है। फेफड़ों का काम करना बंद इस तत्व के कारण होता है। जैसे ही शरीर के अंदर ये पहुंचता है, पहुंचते ही फेफड़े अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। जहाँ फेफड़े काम करना बंद होते हैं वहाँ दमा की बीमारी प्रारंभ हो जाती है। दमा की शिकायत का प्रमुख कारण केडीमियम है और वो कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है। जिन लोगों को दमा की शिकायत है, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, वो कभी भी के आप ये मान के चलना कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पदार्थ नहीं लें। अगर लेंगे तो उनकी वो शिकायत और बढ़ते चले जाएगी। एकदम फैक्ट बात है। केडीमियम फेफड़ों से संबंधित रोगों को दिलाने वाला होता है। फिर 18वें नंबर पर है ब्रेमिनेटेड ऑयल। ये जो ब्रेमिनेटेड ऑयल है, इस ऑयल के अंदर ऐसा बताते हैं कि ये ऑयल बहुत सारे अलग अलग कैंसर होते हैं, एक ही कैंसर नहीं होता है। तो इस कैंसर में ये ऑयल जो डलता है तो इस ऑयल में इस प्रकार की चिकनाई होती है। इस चिकनाई के कारण जो है कैंसर का फोड़ा या कैंसर का कहना चाहिए फुंसी उत्पन्न हो जाती है और फोड़े और फुंसी शरीर में होने के कारण फिर जो है आपका माउथ कैंसर जो हो जाता है वो इसके कारण होता है। ऐसा यहाँ पर बोला है, वो चिकनाई से कैंसर के कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं। और फिर 19वें नंबर पर जो बोला है वो तो जो ऐसा बोला है कि निश्चित तौर से उसमें कैंसर तो पाया जाता है और कैंसर पाया जाता है जब इस पर रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद यूरोप में सबसे पहले इसमें बैन लगा क्योंकि खाद्य सामग्री में इसको डाला जाने लगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये काय के लिए? उसी चीज़ के लिए कि उम्र को बढ़ाने के लिए।
जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स को लंबे समय तक फफूंद नहीं आए, लंबे समय तक बरकरार रहे, उनका स्वाद नहीं बिगड़े, इसलिए ये डाला जाता है। और ये मात्र कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं डाला जाता है, जितने भी फास्ट फूड हैं सब में डाला है, जिनको लंबे समय तक बेकरी के आइटम में हमें बना कर रखना उसके लिए डाला जाता है। तब ये यूरोप में जब लगातार बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आने लगे तो रिसर्च हुई, और रिसर्च में उनको पता चला कि आखिर ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा कैंसर क्यों हो रहा है। तो पता चला कि उसमें सबसे ज़्यादा हेतु है मोनोसोडियम। जो मोनोसोडियम है वो डलता है, उसका मोनोसोडियम और उपनाम उसका ग्लूटामेट है, वो जब डलता है उसके कारण कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। यूरोप में इसके उसमें सरकार ने इस पर बैन लगाया है। जो लोग इसे यूज़ करते कंपनी में उनको भारी सज़ा है। सज़ा के साथ साथ उन जो कंपनियां इसको यूज़ करती है उनका लाइसेंस छुड़ा लिया जाता है। उनकी लाइसेंस तो छुड़ाते ही छुड़ाते हैं, और साथ में उनकी जो कंपनी है उस पर ताला लगा दिया जाता है। इतना ज़्यादा निषेध यूरोप में है इस वस्तु का। और ये मोनोसोडियम हर फास्ट फूड में, और मोस्टली फास्ट फूड से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है। अब आप विचार करना, अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो इस कोल्ड ड्रिंक्स को आप अपने जीवन से दूर रखें तो बहुत अच्छी बात है। 20वें नंबर पर है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स क्या? शराब। ये क्या करता है? ये नशा को लाता है, हमारी बुद्धि को नाश करता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, हमारे विवेक को समाप्त करता है। भले ही बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन अल्कोहल के बिना कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बनती है। आप ये बिल्कुल स्वीकार कर लें या आप बिल्कुल मान लें, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। आपसे कोई पूछे कि आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो आप कहते हो नहीं पीते हैं। नहीं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो बड़े उससे आप कहिए कि हम शराब भी पीते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला होता है। अल्कोहल के बिना वह कोल्ड ड्रिंक्स बनती ही नहीं है। फिर उसके बाद 21 नंबर पे मैथिल बेंजोइल। ये मैथिल बेंजोइल भी क्या है? मैथिल जो बेंजोइल है, ये जो मैथिल बेंजोइल है ये भी कैंसर, और कैंसर कौन सा? आजकल नया कैंसर चला है, वो चला है जो हड्डियों का कैंसर होता है, वो आजकल चला है। छोटे छोटे बच्चों को, अभी एक बहन आई थी 3 दिन पहले, उसने यही बोला, बोले महाराज जी मेरे बालक को हड्डी का कैंसर हो गया है। मैंने कहा अभी 12-13 वर्ष का? हाँ, तो हड्डी का कैंसर क्यों हो रहा है? उस हड्डी के कैंसर में मैथिल बेंजोइल है। मैथिल बेंजोइल जो है उसके कारण वो हड्डी का कैंसर हो रहा है, और उस हड्डी की कैंसर की मात्रा बढ़ते चले जा रही है। ये सब रिसर्च वर्क है जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या क्या हानि आपके शरीर पर होती है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले, जानकारी हो, और आप सबको बताओ। अपने बच्चों को भी आप जानकारी दो कि कोल्ड ड्रिंक्स पी तो रहे हो, लेकिन ये क्या है? ये सीधा सीधा जहर है, जहर। फिर उसके बाद 22वें नंबर पर मिलता है इसमें एंडोसल्फास। अब सल्फास क्या है आप खुद विचार करें। ये एंडोसल्फास शरीर में जाकर कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसको भी कैंसर में कारण माना है। ये जाकर तत्वों को समाप्त कर देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को समाप्त कर देता है, हमारी अंदर की ऊर्जा को समाप्त कर देता है, हमारे अंदर की आत्मशक्ति को समाप्त कर देता है। एंडोसल्फास ये उसमें मिलाया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।